नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टोटोपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जुलाई का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन रखा हुआ है, अदरवाइज आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी पाई चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, अदरवाइज आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी पाई चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर 1, दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1, ओके। और ये है ऑप्शन नंबर 2, ओके, ऑप्शन नंबर 2, ओके। या तो इस तरह से चूज कीजिए, अदरवाइज आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग प्राइस चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा होने वाला है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं। आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है और इसमें लिखा है स्पिरिट वेवर, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं चूज किया है, अगर आपने अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी चूज किया है, तो भी रीडिंग आपके लिए, ठीक है। यहाँ जो मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए, जुलाई का महीना आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगा। आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो चाहे नहीं करते हो, जो भी है आपका सिचुएशन, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, कुछ नया सीखने का मन करेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करने लग जाओगे। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो ज्यादा होगा मतलब ज्यादा करना आप पसंद करोगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जो मंथ आ रहा है जुलाई मंथ, वो भी 7 मंथ ही है, साल का 7th मंथ है, और यहाँ पर नंबर 7 भी है आपके लिए। अगेन नंबर 7 एक स्पिरिचुअल नंबर है बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के मामले में आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। आपके चक्रास के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। हाँ, ये उन्हीं के लिए मैसेज है जो ऑलरेडी चक्रास के ऊपर काम करते हैं, अदरवाइज अपने आप चक्रास के ऊपर काम कभी नहीं होता है। तो यहाँ जो लोग अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चक्रास की बहुत ज्यादा क्लेंजिंग होगा, अलाइनमेंट में आप लोग आएंगे, ठीक है। अदरवाइज बाकी सभी के लिए जो मुझे अब मैसेज आ रहा है, आप बहुत ही फ्री महसूस करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे जुलाई मंथ में। हेल्थ को लेकर अगर कोई इशू था इससे पहले, तो वो इशू मुझे यहाँ सॉल्व होते हुए दिख रहा है। हेल्थ आपका काफी अच्छा होने वाला है जुलाई मंथ में। किसी पर्टिकुलर ऐसी प्रोमिनेंट जगह पर आप लोग जा सकते हैं जिसमें जहाँ जाने के बारे में आप काफी टाइम से सोच रहे थे, स्पेशली रिलीजियस प्लेस, ठीक है। रिलीजियस प्लेस जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, पर्टिकुलर दरगाह हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारे हो गया, इस टाइप का किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप लोग जाने वाले हैं जहाँ जाने के बारे में बहुत टाइम से आप सोच रहे थे। मुझे एक और चीज दिख रहा है यहाँ पर, आप में से कुछ लोग बाल गोपाल की तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, मतलब लॉर्ड कृष्णा का जो बाल स्वरूप है, ठीक है, लड्डू गोपाल भी बोलते हैं बहुत से लोग, उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो जुलाई मंथ आ रहा है, ये जुलाई मंथ आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चाइल्डहुड का कोई भी अगर ट्रॉमा है उसके ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं, खुद को हील करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप लोग जुलाई मंथ में ना बहुत सारी बंदिशों को तोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। जैसे कि बहुत ज्यादा अगर रोक टोक लगाया जाता है आपके लाइफ में कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कुछ भी अगर बहुत रोक टोक लगाया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग जुलाई के मंथ में कई सारे रोक टोक को ना तोड़ने वाले हो। रोक टोक जो नियम, बहुत ज्यादा बेफालतू के नियम जो लगाए जाते हैं लोगों के ऊपर कि ये करना है तुम्हें, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उन बेफालतू नियमों को आप लोग ब्रेक करने वाले हो। आप लोग अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो और बेफिक्र रहने वाले हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा, रियलाइज होगा आपको कि कौन क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट दी एंड ये हमारा लाइफ है, ठीक है। इंसान जितना ज्यादा सोचता है कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, उतना ही ज्यादा उसकी लाइफ बर्बाद होता जाता है। उसका खुद का लाइफ खुद का ही नहीं रहता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप डीपली फील करोगे जुलाई मंथ में।
प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 जुलाई मंथ उनके लिए कैसा होने वाला है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल वे में कैसा होने वाला है। स्नैक्स आपको दिखाई दे सकता है, काफी दिखाई दे सकता है स्नैक्स, ड्रीम्स में दिखाई दे सकता है, रियल में दिखाई दे सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे सकता है। 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। जुलाई मंथ कैसा होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्लीज बताइएगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक और कार्ड निकालने वाली हूँ, प्लीज बताइएगा कैसा होगा जुलाई मंथ फॉर ऑप्शन नंबर 1, द चैरियट। बहुत ही बढ़िया। बॉटम का देखा आपके लिए हायरोफेंट, वेरी नाइस। ऑप्शन 1, जुलाई का महीना ना आप लोगों का बहुत ही हद तक मुझे यहाँ पॉजिटिव ही दिख रहा है। यहाँ आप लोग बहुत कुछ चीजें रिलीज करोगे और हील करोगे, आगे बढ़ोगे। रिलीज करते हुए आपको बुरा नहीं लगेगा कि ये चीज हम छोड़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से आपको बुरा नहीं लगेगा। जैसे कि होता ना बहुत से लोगों के मन में कि यार इस चीज को हम छोड़ रहे हैं या इस इंसान को हम छोड़ रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, ग्रीफ होता है, गिल्ट भी होता है। बट यहाँ नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा आगे बढ़ते हुए, पास को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, पास को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव वे में आप करने वाले हो, और आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये रियलाइज करवाएंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट जो कुछ भी आने वाला है वो पास से बेटर है और बेस्ट है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या फिर करियर को लेकर ही क्यों ना हो। तो पास में जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रहा था, चाहे वो जो भी है, उन चीजों को आप पीछे छोड़ने वाले हो, या आपका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है किसी किसी के लिए, या आपका बिलीफ सिस्टम है, पास्ट बिलीफ सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप पहले खुद बहुत सारे नियमों को मानते थे, ऐसे नियम जो बेफिजूल के हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लग जाएगा तो आप खुद रियलाइज करोगे कि यार मैं कैसी चीजों को मानता था या मानती थी जो बिल्कुल भी यूजलेस है, और फिर एक न्यू बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम को छोड़ने में इंसान को टाइम लगता है, लेकिन जब वो एक बार छोड़ता है तो वो बहुत आगे बढ़ता है। ठीक है, पास किसी ऐसे पर्सन से आपको सपोर्ट मिल सकता है जो इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, पास के नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इंसान या नेगेटिव कोई भी बिलीफ सिस्टम को आप पीछे छोड़ने वाले हो, लेकिन पर्टिकुलर कोई पॉजिटिव इंसान के साथ आप कनेक्टेड फील करोगे। पास्ट के कोई पॉजिटिव इंसान के साथ आप कनेक्टेड फील करोगे जुलाई मंथ में। हो सकता है उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो, या फिर कम्युनिकेशन अगर नहीं भी हो तो भी इंटरनली आप उनके साथ बहुत कनेक्टेड फील करोगे। आपको एक किस्म का सपोर्ट मिलेगा उस इंसान की तरफ से। ठीक है, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली एज अ ह्यूमन और एज ए ह्यूमन, एज अ सोल ग्रो करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे वो पर्टिकुलर इंसान। उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपको बहुत सिमिलर वाइब्स मिलेगा उस इंसान से, कि आप में और उस इंसान में बहुत सिमिलरिटीज है, आपको ऐसा फील करेगा। मनी रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हैं आप लोग, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको एक गुरु की तरह देखेंगे। गुरु शब्द बहुत बड़ा है, इंसान इजीली गुरु नहीं बनता है। ठीक है, वो जो आजकल यूट्यूब में या टीचर्स वगैरह आजकल जो निकल आए हैं, मैं उनको गुरु तो नहीं मानती, वो टीचर है। ठीक है, वो बस टीचर है। गुरु शब्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होता है वो शब्द। मैं इजीली किसी को गुरु नहीं बोलती हूँ, अब तक मुझे ऐसे कोई इंसान मिला भी नहीं है जिसको मैं गुरु बोल सकूं। तो टीचर मिले हैं, गुरु नहीं मिले हैं अब तक। तो आपकी नजर में, सॉरी आपकी नजर में नहीं, कुछ लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं आपकी कम्युनिटी के, छोटे मात्रा में ही, बहुत ज्यादा नहीं, जो आपको एक गुरु की तरह मान सकते हैं। ठीक है, बहुत ही रेस्पेक्ट देंगे आपको और बहुत रिस्पेक्टफुली वो आपकी बातों को सुनेंगे। ठीक है, आपकी कही हुई बातों को मानेंगे, फॉलो करेंगे, ये चीज मुझे दिख रहा है। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1 जून जुलाई का महीना कैसा होने वाला है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए जुलाई का महीना कैसा होने वाला है। येलो कलर और पर्पल एंड ग्रीन कलर आपको काफी अट्रैक्ट कर सकता है, ये कलर्स आपके लिए काफी अच्छा भी रहेगा। द सोल, जुलाई मंथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिलोंगिंग, ऑप्शन 1 थोड़ा ईगो पे काम कीजिएगा। जुलाई के मंथ में थोड़ा ईगो सरफेस में आ सकता है। कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान जो आपके आसपास रहता है, ऐसे ही कोई इंसान आपको
आपके साथ थोड़ा इगोइस्टिक वे में बिहेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर भी ईगो आ सकता है। ठीक है, कि ये इंसान बहुत इगोइस्टिक वे में बिहेव कर रहा है, तो मैं भी उसी की तरह बिहेव करती हूँ या करता हूँ, ये हो सकता है। ठीक है, जो आपसे एज में बड़े हैं ऐसा कोई इंसान, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। साथ ही साथ आप ही के घर का कोई पर्टिकुलर इंसान का मुझे एक वाइब्स मिल रहा है, घर का या परिवार का कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे एनर्जेटिकली। तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो हर किसी से अपनी ग्रोथ के बारे में शेयर मत कीजिएगा। कोई पर्टिकुलर फेमिनिन एनर्जी हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे एनर्जेटिक फॉर्म में, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। हर किसी से हर एक बात शेयर मत कीजिए। और नेक्स्ट जुलाई के महीने में आपको ये रियलाइज होगा कि आप घर के बाकी लोगों से काफी अलग हैं और आप अपनी इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आपके घर के बाकी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, लेकिन आपके अंदर लाइट है। ठीक है, ये चीज आप खुद समझ पाएंगे, खुद एक्सेप्ट कर पाएंगे इस बात को। और नॉट ओनली दैट, आप अपने अंदर की डार्क साइड को भी जान पाएंगे जुलाई मंथ में, और आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ, ये मेरे अंदर कमी है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, और इसके ऊपर मैं काम भी करूंगी या करूंगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, ओके, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है डेथ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने अपने नाम बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज किया है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, लेट्स सी जुलाई मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरने वाले हैं जुलाई मंथ में। अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ सकता है। स्पेशली वेट लॉस होना, ठीक है, वेट लॉस होना ये हो सकता है बहुत से लोगों के साथ हो कि अचानक से आपका वजन घटने लग गया है, या फिर आपको ये फील हो सकता है कि चेहरे पे डलनेस आ गया है। ठीक है, स्किन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, स्किन इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, इस तरह की चीजें फेस करना आपको पड़ सकता है। और हेयर फॉल सबके लिए नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ओके, सबके लिए नहीं है मैसेज, लेकिन हाँ, हेल्थ का ख्याल जरूर रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो है सबसे ज्यादा आपको ख्याल रखनी पड़ेगी अपने मेंटल हेल्थ का, क्योंकि मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए भी एक्शन ले पाएंगे। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, रीबिल्ड करने की एनर्जी है, आपको यूनिवर्स एक मौका देंगे, एक चांस देंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी को नए तरह से तैयार करें, रीबिल्ड करें, फिर से एक नया शुरुआत करें। वो आपको जुलाई के मंथ में रियलाइज करवाया जाएगा। जुलाई मंथ में ही रीबिल्ड नहीं हो जाएगा, जुलाई मंथ में आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी लाइफ की कौन सी हिस्सों के ऊपर काम करने की जरूरत है, किन चीजों के ऊपर आपको किन चीजों को रिपेयर करने की जरूरत है और रीबिल्ड करने की जरूरत है, वो आपको रियलाइज करवाया जाएगा जुलाई मंथ में। कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज भी सरफेस में आ सकता है। एंसेस्टर्स इश्यूज मींस पितरों से रिलेटेड कुछ इश्यूज, अगर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है तो उससे रिलेटेड इश्यूज सरफेस में आएंगे। अगर मैं बता रही हूँ, इश्यूज तब आते हैं सरफेस में जब वो रिलीज होने के लिए कोशिश करता है। आप होल लाइफ इश्यूज को पकड़ के जिंदा नहीं रहोगे, ठीक है, वो रिलीज होगा, तो रिलीज होने के लिए वो सरफेस में आएगा, फिर आपको उसे रिलीज करना पड़ेगा। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा जुलाई मंथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा, जुलाई मंथ कैसा होगा फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज बताइएगा इन जैसे स्पिरिट टाइम्स। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनका जुलाई का मंथ कैसा होने वाला है। इमोशनल फील करेंगे, ठीक है, और समटाइम्स इमोशनल लेवल पर थोड़ा ड्रेन आउट फील कर सकते हैं, जैसे कि आपका एनर्जी किसी ने सक कर लिया हो, एनर्जेटिकली ड्रेन फील करना, कमजोर सा फील करना, ऐसा आपको लग सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लेंजिंग होगा बेसिकली, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है आपके लिए। पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ कैसा होगा, ऑल ओवर जुलाई मंथ कैसा जाएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज बताइएगा। कुछ फेमिनिन एनर्जी का मुझे वाइब्स मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन
ये बहुत बड़ी लेडी नहीं है, जिनका एज 33 तक है, मे बी 25 to 33 समथिंग, इतना कुछ होगा। पर्टिकुलर फीमेल पर्सन की इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। फोर ऑफ सॉर्ट्स, ये कार्ड आज पहली बार आया है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा है, हेड के हॉग का है, बहुत ही प्यारा सा है। ओके, ऑल ओवर कैसा रहेगा जुलाई मंथ फॉर ऑप्शन नंबर 2? बहुत सारे हैं, नहीं लूंगी मैं इतने सारे, प्लीज बताइएगा जुलाई मंथ कैसा होगा। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। वन मोर, थैंक यू। एट ऑफ कप्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, यहाँ पर डेथ है, यहाँ पर फूल है। जो चीजें मैं बता रही थी सेम वही मैसेजेस यहाँ पर भी आए हैं। ऑप्शन 2, जुलाई का मंथ ना बहुत ज्यादा आपके लिए हील करने का मौका देगा। जुलाई मंथ आपको यूनिवर्स ये एहसास दिलाएगा कि हील करो, खुद को हील करो, अपने जो भी पैटर्न्स है उसे हील करो और रिलीज करो, हील करो, रिलीज करो, यू नो। सी यहाँ पर भी बहुत सारे स्कल्स है, बहुत सारे स्कल्स यहाँ पर भी है, हड्डियाँ पूरा। ओके, तो जुलाई मंथ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है हीलिंग से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा आपको लग सकता है कि ये ज्यादा हो रहा है, या फिर उन इश्यूज को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना कि अभी तो मुझे एक्शन लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मन नहीं करेगा कि एक्शन ले। दिमाग कहेगा कि एक्शन लो, लेकिन आपका हेल्थ कहेगा कि नहीं मुझे रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट करने का मन करेगा बहुत, नींद काफी आ सकता है, थोड़ा बहुत लेथार्जिक भी आप फील कर सकते हैं। तो ऐसा जब भी फील हो तो रेस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी आपसे टाइम मांग रहा है, हीलिंग मांग रहा है आपका बॉडी जुलाई मंथ में। तो आपका बॉडी चाहेगा कि वो रेस्ट करें ताकि आप चार्ज हो सके। कई बार हम इंसान क्या करते हैं, जितना हमें काम करना चाहिए हम उससे ज्यादा काम करते हैं, हद से ज्यादा, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ आपको रेस्ट करने का मौका दिया जाएगा, उसे उस अपॉर्चुनिटी को खो मत दीजिए, ठीक है, रेस्ट कीजिए। ओके, साथ ही साथ जो मुझे यहाँ दिख रहा है, आपको बहुत प्रोटेक्शन भी मिलेगा। आप जिस भी डिवाइन एनर्जीज को मानते हो, जिनको भी मानते हो ऊपर वाले को, उनके साइड से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंजल्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ताकि ये जो हीलिंग फेस है इस दौरान आपके ऊपर किसी भी किस्म का साइकिक अटैक ना हो, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ साइकिक अटैक्स की चांसेस भी है, बट जो कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा तो आप काफी हद तक सेफ रहोगे, ठीक है। इस दौरान जुलाई मंथ में आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी चैंटिंग्स होते हैं, जैसे कि मंत्रा हो गया, कलमा हो गया, वो पढ़ा कीजिए। चाहे आप बेड पर ही लेटे रहे, जैसे कि मान लीजिए आपका हेल्थ सही नहीं है, आपका मन कर रहा है कि थोड़ा लेट जाऊं, तो बेड पर ही लेटे रहिएगा, लेकिन मन ही मन में वो चैंटिंग करते रहिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा प्रोटेक्शन में भी, साथ ही साथ आपकी हीलिंग भी इससे फास्ट होगा। ओके, ये एक मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट ये है कि जुलाई मंथ की स्टार्टिंग के ये कुछ एक हफ्ता या 15 दिन कम से कम आपका थोड़ा ऐसा रहेगा, उसके बाद आप अच्छे से चार्ज हो जाओगे, आपकी बॉडी में आप एनर्जी फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, और आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे बेसिकली, ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे और आपको ये रियलाइज होगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और क्या नहीं चाहिए, किन चीज़ों को या किन इंसानों को छोड़ना है, अपने लाइफ से निकालना है, और किन के साथ आगे बढ़ना है। ये आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा, ठीक है, आपका बॉडी के साथ आपका माइंड और सोल की अलाइनमेंट होगा, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। बट हाँ, स्टार्टिंग के जो मिनिमम 15 डेज का जो मुझे यहाँ पर आ रहा है एनर्जी, वहाँ पर आप थोड़ा सा ना वो फील कर सकते हो, खुद को बहुत हाइड करने की कोशिश आप कर सकते हो, लोगों से सिचुएशन से खुद को थोड़ा हाइड करना, सेफली रहना, लाइक यूँ कहो कि लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, आप ये कर सकते हो। चांसेस है कि आप ऐसा करें कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, थोड़ा सेफ रहने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने का मन नहीं करेगा लोगों से, तो ऐसे में जबरदस्ती कुछ मत कीजिएगा। मन नहीं करेगा बहुत अच्छी बात है, मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है,
तो आप अपने ओल्ड सेल्फ को पीछे छोड़ने वाले हो और आप एक अपने न्यू सेल्फ पे लाइक आ जाओगे, लाइक महीने के अंत तक, आफ्टर 15 डेज, 15 to 20 डेज हो सकता है किसी किसी के लिए। तो महीने के अंत तक क्या होगा, आपकी जो ओल्ड सेल्फ है वो काफी हद तक चेंज हो जाएगा। ओल्ड सेल्फ, आपकी पुरानी जो कुछ भी मतलब आपके अंदर था, वो काफी कुछ चीजें रिलीज हो जाएगा। आप अपने आप को एक नए तरह से देखोगे। लुक्स में फिजिकल लुक्स की नहीं बात कर रही मैं, जो इंटरनली है वो। ठीक है, सिचुएशन को देखने का नजरिया आपका काफी बदल जाएगा। हार्ड टाइम को भी किस तरह से ब्लेसिंग के तौर पर देखा जाता है वो आपको समझ में आ जाएगा इस महीने, जुलाई मंथ में। हाँ, लुक्स में जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि डलनेस आ जाएगा, पतला दुबला महसूस करेंगे आप, मतलब ऐसा लगेगा आपका वेट लॉस हो रहा है, वो चीज महीने के अंत तक नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फूड हैबिट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जंक फूड मत खाइए। और ऑप्शन नंबर 2, जुलाई महीना कैसा होने वाला है प्लीज बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 के लिए जुलाई का महीना कैसा होने वाला है? सेल्फ रियलाइजेशन, आई एम हियरिंग सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ रियलाइज आप कर पाओगे। कम्युनिटी, जुलाई का मंथ ऑप्शन 2 के लिए कैसा होने वाला है प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। द डार्क, मदर फिगर पर्टिकुलर, या तो ये आपकी खुद की माँ होगी, अदरवाइज आपकी माँ के एज की कोई लेडी जो आपके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या ऑलरेडी करते हैं। कोई ऐसे मदर फिगर है आपके लाइफ में ऑलरेडी, या आपकी माँ भी हो सकती है, जो आपको काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनका वही रहेगा सेम सिनेरियो जुलाई के मंथ में भी, लेकिन आपको वो नहीं करना है। मतलब वो जो ऐसा करती है आपको उसमें बहकना नहीं है कि एक माँ है मेरी, हाँ मेरी माँ तो भगवान है। ये जो फालतू के थॉट्स होते हैं ना लोगों के, ये रिलीज कीजिए। ठीक है, माँ माँ ही होती है, वो इंसान ही है, वो भगवान नहीं है। उनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप उनके कोख से पैदा हुए हो, अदरवाइज आप किसी और के कोख से पैदा होते, किसी और के साथ कर्मा होता तो। ठीक है ना, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट्स वो आपकी माँ है, आप उनके बच्चे हो। ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा इमोशनल होकर चीजों को मत देखिएगा। सारा सबके सब मुसीबतें इंसान इसी के चक्कर में कर देते हैं, रिश्तों के वजह से। ठीक है, और जबकि हम इस दुनिया में आधे से ज्यादा रिश्ता कार्मी के लिए ही कनेक्टेड होते हैं, वही सब हम कर्मा क्लियर कर रहे होते हैं बेसिकली, माँ बाप भाई बहन बन के। तो यहाँ आपके लाइफ में जो भी ऐसी मदर फिगर लेडी है वो थोड़ी बहुत डोमिनेटिंग है और उनकी वही रोल रहेगा जुलाई मंथ में, बट आपको उनसे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, डोमिनेट नहीं करने देना है, क्योंकि ये जो चीज मुझे दिख रहा है, मैंने पहले बोला था एंसेस्टर्स से रिलेटेड ये इशू सामने आएंगे और ये पैटर्न वाइज चल रहा है आपके लाइफ में। लाइक आपकी मदर या मदर फिगर जो भी ये लेडी है, इनके जो भी बिहेवियर है, इस टाइप का बिहेवियर आपके एंसेस्टर्स के अंदर भी था। डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, बहुत ज्यादा नजर रखना, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये पैटर्न वाइज चलता आ रहा है और आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है, क्योंकि कल को आप भी वही सी चीज करोगे। अगर आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे तो कल को आप अपने बच्चों के ऊपर वही डोमिनेट करोगे, उसके ऊपर नजर रखना, बहुत ज्यादा स्पाई करना, कंट्रोल करना, सेम चीज आप भी रिपीट करोगे। ठीक है, तो इस पैटर्न को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? वो अगर कंट्रोल करती है तो आपको वो होने नहीं देना है, आपको वो करना है जो आपको सही लगता है, ना कि उस लेडी को। ठीक है, इस तरह से पैटर्न तोड़ा जाता है। उस दौरान आपको ऐसा लग सकता है अरे मैं तो बदतमीज बन गई या बन गया, अरे मैं तो अच्छा बेटा नहीं हूँ या अच्छी बेटी नहीं हूँ, ऐसे फालतू के थॉट्स आपको आ सकता है। तो उन थॉट्स को रिलीज कीजिए। ठीक है, अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तभी आप इस पैटर्न को तोड़ पाओगे और निकल पाओगे इससे। तो रूट चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अगेन मैंने बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी किसी का हो सकता है, अदरवाइज यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। पानी वगैरह जितना ज्यादा हो सके उतना पीजिएगा, क्योंकि रूट चक्रा से रिलेटेड चीजें होगा यहाँ पर। ठीक है, रेड कलर ज्यादा पहनने की कोशिश कीजिएगा या फिर रेड कलर का हैंकी कैरी कीजिएगा। ओके, रेड कलर का बेडशीट या पिलो कवर यूज कीजिएगा, रेड कलर ज्यादा यूज करने की कोशिश कीजिएगा जुलाई मंथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाय।